पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन। शांति, सुरक्षा और सेमीकंडक्टर पर हुई अहम डील। पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में फूटा गुस्सा। बेमिना और गांदरबल की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। इस्लामाबाद मस्जिद हमले पर फूटा जनाक्रोश। शिया नरसंहार के खिलाफ कश्मीर से पाकिस्तान तक प्रदर्शन। आतंकियों को पनाह देने पर पाकिस्तान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत। पुंछ में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। बडगाम में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। इस्लामाबाद मस्जिद हमले पर बेमिना और गांदरबल में फूटा गुस्सा। आतंक को पनाह देना बंद करो के नारों से गूंजी घाटी। पट्टन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया। बेमिना के खुमैनी चौक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए हमले की निंदा की। श्रीनगर में महाशिवरात्रि की तैयारी। डीसी और एसएसपी ट्रैफिक ने शंकराचार्य मंदिर का किया दौरा। श्रद्धालुओं के लिए शटल बस, पार्किंग और चाक चौबंद सुरक्षा के निर्देश। सोनावरी में जनता वाली डीसी का स्वागत। लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए इंदु कमल चिप का जताया आभार। श्रीनगर में शून्य से नीचे गिरा पारा। कड़ाके की ठंड की चपेट में शहर। डल झील के किनारे पर जमी बर्फ की परत। गुरेज घाटी के लिए बड़ी राहत। 15 दिनों बाद खुला 85 किलोमीटर लंबा गुरेज बांदीपुरा मार्ग। अनंतनाग के बिजबेहारा में बड़ा सुरक्षा अभियान। जबलीपोरा इलाके की घेराबंदी पर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू। महबूबा मुफ्ती का डोडा दौरा संपन्न। रेलवे प्रोजेक्ट में बाग बगीचों को बचाने के लिए रेल मंत्री का आभार। राजौरी में 2 सड़क हादसों में 3 युवक लहूलुहान। अल्फा गेट के पास बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हालत बिगड़ने पर जम्मू रेफर। एडीजीपी इंडियन आर्मी का ट्वीट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने व्हाइट नाइट कॉप्स की सुरक्षा तैयारियों को परखा। पुंछ में सेना प्रमुख ने सूबेदार परवेज को वेटरन अचीवर अवार्ड से नवाजा। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण का संकल्प लिया। पुलवामा पुलिस का बैतखान पर प्रहार। झेलम नदी के पास खनिज ले जाता टिप्पर जब्त। काकापुरा थाने में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। गांदरबल में जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा। नारायणबाग में छापेमारी कर 2 आरोपी गिरफ्तार। बाराउला में नशा तस्कर गिरफ्तार। इको पार्क के पास नाकेबंदी के दौरान अरशद अहमद गिरफ्तार। 135 ग्राम चरस बरामद। सांबा में मिला पीआईए लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। नूड इलाके में संदिग्ध वस्तु दिखने से हड़कंप। कृष्णा में देश भर के युवाओं ने लगाई हाफ मैराथन में दौड़। विधायक राजीव भगत ने खुद दौड़कर बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर की रखी आधारशिला। आंध्र प्रदेश बनेगा हाईटेक हब। अमरावती में देश के पहले क्वांटम सेंटर की रखी गई नींव। 6000 करोड़ के नेशनल मिशन से दुनिया की एलीट लीग में शामिल होगा भारत। अफवाह फैलाने वालों पर जम्मू पुलिस लेगी सख्त एक्शन। सल्फर मस्टर्ड के दावों को नकारा। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल टम्बू ने बजट को बताया दिशाहीन। बेरोजगारी, गिरती प्रति व्यक्ति आय और होटल लीज जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। पट्टन में महिलाओं के लिए लगाया गया भव्य फ्री मेडिकल कैंप। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मुफ्त सलाह और दवाइयां दी। बड़ी संख्या में पहुंची स्थानीय महिलाएं। गलवान और लद्दाख मुद्दे पर उठाए सवाल। बोले, चीन हमारी जमीन पर घुस आया और आप मुझे गाली देने में व्यस्त हैं। इमाम साहब में अवैध ईंधन के काले कारोबार पर पुलिस का छापा। दुकान से 700 लीटर कैरोसिन और डीजल जब्त। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की। बोले, इबादतगाहें इबादत के लिए हैं, हिंसा के लिए नहीं। देश की अलग अलग फल मंडियों में सेब के दाम सुधरने से किसानों को मिली कुछ राहत। बोले, मार्केट सुधरने से पिछले साल हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो रही है। करगिल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पंचायती राज चुनाव कराने की मांग की। पंचायतों के परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव कराने की मांग। श्रीनगर में उदय भानु चिब ने कांग्रेस भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग। साल में कांग्रेस ने यूथ कन्वेंशन का किया आयोजन। पॉलिटिक्स और सोशल इनिशिएटिव्स में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर।
तंगमर के हीर इलाके में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक का आयोजन, पार्टी को मजबूत करने और लोगों के मुद्दों को हल करने पर जोर। बारामूला में बीजेपी ने निकाली रैली, बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल ने रैली में की शिरकत। मेंढर के बालाकोट में एलओसी के पास सेना ने फ्री मेडिकल कैंप किया आयोजित, 200 से ज्यादा लोगों ने मेडिकल सुविधाओं का फायदा उठाया। राजौरी के दस्सल गांव में लोगों ने गुरु रविदास का मनाया जन्मोत्सव, कई कार्यक्रमों का आयोजन। राजौरी के बीजेपी प्रवक्ता और विधायक दिव्यानी राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। आरएसपुरा में पंजाबी कवि दरबार का किया गया आयोजन, कई युवा कवियों ने हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्कर इरफान अहमद डार की 50 लाख की संपत्ति अटैच। राजौरी में बीजेपी विधायक दिव्यानी राणा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार से मांग की, कहा सरकार एक एनएलयू कश्मीर में, दूसरी जम्मू में खोले। कांग्रेस ने देवली पंचायत में एमजी नरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया, केंद्र पर लगाया एमजी नरेगा को खत्म करने का आरोप। राजौरी में डीएमओ के खिलाफ वाहन चालकों ने किया प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाए जा रहे जीपीएस सिस्टम को बताया महंगा। शोपियां में मुगल रोड पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी, जल्द कनेक्टिविटी बहाल होने की संभावना। राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ, पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट का कोटरंग का खबास रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। कठुआ जिले के सरथल में विंटर फेस्टिवल का आयोजन, फेस्टिवल में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, लोक संगीत और एडवेंचर गतिविधियां आकर्षण का केंद्र। बारामूला जिले के रफियाबाद के पास बर्फबारी और फसल भरी सड़क के चलते एक यात्री से भरी बस फंसी, सेना की 32 आरआर टुकड़ी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके में फिर ताजा बर्फबारी के बाद स्कूल किए गए बंद। डीसी राजौरी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अहम फैसला लिया, कहा राजौरी के 4 प्रमुख लोकेशंस को चिन्हित किया गया। राजौरी में भेड़ बकरियों पर चिप्स बीमारी का हमला, पशुपालन विभाग ने शुरू किया महा टीकाकरण अभियान। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने बजट को बताया बेकार, जल्द राज्य का दर्जा मिलने का भरोसा दिया। सांबा के पेंठी गांव में मिला पीआईए मार्किंग वाला गुब्बारा, जांच में जुटी एजेंसियां। श्रीनगर नगर निगम में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, 3,500 के मामूली वेतन और 20 साल से अटके नियमितीकरण को लेकर एसएमसी दफ्तर पर प्रदर्शन। श्रीनगर में एसएमसी कर्मचारियों का हल्ला बोल, 3 महीने से वेतन न मिलने पर कर्ण नगर मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन। हाल में आया एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर की एक बड़ी बैठक हुई, आया बहनों को आ रही अलग अलग समस्याओं पर चर्चा। पूर्व पार्षद ताहिर मंसूर ने सरकार पर लगाया त्राल की अनदेखी का आरोप, त्राल की समस्याओं को गंभीरता से लेने और इलाके के हर तरफ के डेवलपमेंट के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग। त्राल के सूचीगुन इलाके का कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने किया दौरा, लोगों की समस्याओं को सुनकर हल करने की कोशिश करने की बात कही। उस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय और एलओसी सेक्टर का दौरा किया। डीसी पुलवामा ने फिशरीज डिपार्टमेंट की बनी फिशरी में लोड कैरियर और दूसरे इक्विपमेंट बांटे, जिले में मछली पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य। पुलवामा में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने केंद्र के बजट की तारीफ की, आम लोगों के हितों वाला बजट बताया। आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान आबिद बशीर पीर कुपवाड़ा निवासी के रूप में हुई। एनसी ने श्रीनगर जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों के साथ बैठक की, बैठक में पार्टी मामलों और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। कुलगाम में एक रिहायशी मकान में आग, मकान जलकर राख। सांबा को बड़ी सौगात, नागरिक सुरक्षा एसडीआरएफ के महानिदेशक नसीम मनहस ने 6 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित एसडीआरएफ परिसर का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में बजट पर चर्चा, एनसी के नेताओं ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया। बीजेपी सदस्य सुनील भारद्वाज ने विधानसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, बोले सरकार के बजट दस्तावेज में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं। उधमपुर में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना की, इसे विकसित भारत के लिए ब्लूप्रिंट बताया।
जम्मू में 26 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज का महोत्सव का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। एसीबी ने बारामूला और श्रीनगर में तहसीलदार के घरों पर मारा छापा, कई दस्तावेज और अन्य सामान जब्त।